लंबे अरसे के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला बिहार के नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को लेकर लिया है। पोस्टिंग और तबादला पॉलिसी। अगर जब यह पॉलिसी नहीं सार्वजनिक हुआ था तो पॉलिसी के लिए हाय तौबा मचा दी। जब पॉलिसी को सार्वजनिक किया गया तो एक बार फिर से बवाल मच गया। नियोजित शिक्षक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है, ऐसा चर्चा चल रहा है। नियमावली में बदलाव संभव है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, बात उस समय की है जब नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। जब वहां से बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट में तो जीत हो गई। समान काम समान वेतन देने के लिए बिहार सरकार को निर्देशित किया गया। अलबत्ता बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। नियोजित शिक्षक के संगठन जो है, नेता जो हैं, वह सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को पीछा किया, लेकिन शिक्षकों की हार हुई। लेकिन बिहार सरकार पर यह जरूर कहा गया कि आप इसे जरूर देखिए। खैर, बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग को भूल गए और राज्यकर्मी की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। इसी दरमियान कोरोना काल में भी आवाज उठी। शिक्षक हड़ताल पर गए, लेकिन मानवता के नाते हड़ताल को वापस लेना पड़ा। फिर मांगे उठी। कोरोना काल के बाद सरकार को लगी कि विचार होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ से दबाव था। हालांकि सरकार दबाव में नहीं काम की और निर्णय ली कि सचमुच में 15 वर्ष 18 वर्ष 10 वर्ष से शिक्षक काम कर रहे हैं, इन्हें भी राजकर्मी बनना चाहिए। उस पर एक अच्छी खासी मीटिंग हुई जिसमें हुआ कि सक्षमता परीक्षा ली जाए, उसके बाद इन्हें राज्यकर्मी बनाया जाए। के पाठक उस समय आ गए थे। नियोजित शिक्षकों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर यह निर्णय लेते हुए 1,87,000 के करीब 86-87,000 के करीब शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा। अब 1,86,000 के करीब जो है शिक्षकों ने पास कर गए। मार्च महीने से इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, लेकिन 7 अक्टूबर को विभाग ने शिक्षा मंत्री के अनुमोदन और मुख्यमंत्री के सहमति के बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी को सार्वजनिक किया। बहुत सारी बातें निकलकर इसमें सामने आई। शिक्षकों ने कहा कि क्या क्या ख्वाब दिखाया गया और फिर पुरुष शिक्षकों के साथ अन्याय कर दिया गया। लेकिन राहत की बातें यह है कि जहां के पाठक नियोजित शिक्षकों को जिला ट्रांसफर करना चाहते थे, बातें उठी, कई लोगों ने बीच बचाव किया, मुख्यमंत्री तक बातें गई, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के साथ होने की बातें करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी शिक्षक को दूसरे जिला में न भेजें। 85% के करीब 85-86% के करीब सक्षमता फॉर्म भरने वाले, पास करने वाले शिक्षकों को अपना ही जिला अलॉट किया गया। बच गए, नहीं तो जिला ट्रांसफर होता। आज अनुमंडल छोड़ने की बातें हो। क्या यह संभव है? और सभी शिक्षकों को नहीं, दिव्यांग शिक्षकों को, अस्वस्थ शिक्षकों को, महिला शिक्षिकाओं को छोड़कर यह तबादला पोस्टिंग अनुमंडल से बाहर करना है।
बाकी को राहत मिले। इसकी चर्चा शिक्षा मंत्री ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। होना भी चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन क्या कुछ एक समझ लीजिए कि मजबूरी भी शिक्षा विभाग की यह रही है कि के पाठक इस नियमावली को पहले ही पास कराकर उसमें यह डाल दिए कि जब तक नियोजित शिक्षकों को नए विद्यालय में पोस्टिंग नहीं होगा तब तक वह राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, कैबिनेट की मुहर लगी। विशेषज्ञ का मानना है कि जब भी कि संवर्ग चेंज होता है तो इस तरह की पोस्टिंग होता है। शिक्षक ने मान लिया। अब एक सवाल यह उठता है कि यह शिक्षकों के साथ धोखा है या क्या? शिक्षक तो कह रहे हैं, नियोजित शिक्षक तो कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ विभाग ने बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा ख्वाब दिखाकर इस तरह से हुआ है। जहां 3 जिले का ऑप्शन मांगा गया तो 3 प्रखंड का ऑप्शन मांग लिया जाता। यहां तो अनुमंडल चेंज करने की बातें हो रही है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि क्या हर जिले में 2 या 3 अनुमंडल हैं? तो नहीं। अगर है भी किसी किसी जिला में, कई ऐसे जिला है जिसमें 2 अनुमंडल हैं, जिसमें एक अनुमंडल में 4 प्रखंड हैं और दूसरे अनुमंडल में 6-7 प्रखंड। तो 4 प्रखंड वाले तो 7 प्रखंड वाले में ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी हो सकती है, लेकिन 7 अगर चलावे 4 में तो क्या उसमें भर जाएंगे? नहीं। तो इसमें भी विभाग ने यह सार्वजनिक जरूर किया है, लेकिन संशोधन की जरूरत होगी और समय पर होगा भी, क्योंकि अभी तक यह क्लियर न हुआ है कि कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, कब तक पोस्टिंग किया जाएगा। तो यह आएगी बातें। अब जब शिक्षकों के बीच आया है तो शिक्षक मैप देखना शुरू कर दी, किस अनुमंडल में कौन कौन प्रखंड है, कौन कौन गांव है, क्या है नहीं है। लेकिन इसमें बदलाव की गुंजाइश है, नहीं तो कैसे होगा, या और पेचीदा बन जाएगा। एक चीज ये बहुत अच्छी बातें हुई है और शिक्षक भी इसमें खुश हैं कि जो एक ही स्थान पर 10-10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष से जमे हैं, वह भी समझिए कि ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार होते रहते हैं, विवाद बढ़ते रहता है। एक चीज इसमें एक अच्छी बात शिक्षक भी मान रहे हैं, कुछ शिक्षक नहीं भी मान रहे होंगे, लेकिन जो भी शिक्षकों से बात हुई उनका कहना है कि एक चीज बहुत अच्छा किया गया कि 5 साल तक कोई भी एक विद्यालय में रह सकता है। 5 साल के बाद उनकी चेंजिंग होगी, यानी 5 साल के बाद उनका विद्यालय दूसरे विद्यालय में करना होगा। यह इस तरह की, जिस प्रकार से अन्य विभागों में, कई विभागों से जो हमें जानकारी मिली है कि इस तरह की बातें सामने आती है, 5 सालों तक वो रहेगा, फिर विद्यालय चेंज कर देना है, तो इससे शिक्षकों को अन्य विद्यालय में भी जाने का मौका मिलेगा और गुणवत्ता भी अच्छी होगी, क्योंकि जब नए विद्यालय में शिक्षक पहुंचते हैं तो नए बच्चे भी मिलते हैं, नए शिक्षक भी होते हैं, दोनों तरफ से पढ़ाने और पढ़ने का उमंग भी चलता है। खैर, जो भी हुआ, क्या हुआ, वो शिक्षक अब अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से रखना शुरू कर दिए हैं। संगठन इसकी बातों को लेकर शिक्षा विभाग को जरूर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कई तरह के बातें सामने आए हैं, जिसमें बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को भी इसमें रखा गया। जो नियमावली स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं है, इसमें कहा गया स्थानांतरण नीति पर जो बिंदु बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, कहा गया कि असाध्य रोग से पीड़ित महिला शिक्षिका, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता और विधवा होने की स्थिति में शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी, मिलना भी चाहिए। इस नियमावली की एक अच्छी बातें हैं। पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। यह बात थोड़ी सी अटकती, खटकती और भटकती नजर आती है। इसी पॉइंट पर शिक्षकों का विरोध है। जब 3 जिला का ऑप्शन लिया गया था तो 3 प्रखंड का ऑप्शन, गृह प्रखंड छोड़कर, शिक्षक क्या करे कि गृह प्रखंड छोड़कर 3 प्रखंड का ऑप्शन लिया जाता। नहीं तो अब भी शिक्षक जो है 50 किलो 60 किलोमीटर की दूरी पर घर से हो जाएंगे, तो जिला ट्रांसफर हो या न हो, इस तरह की तो बातें हो गई। शिक्षकों में थोड़ी सी नाराजगी अब बन रही है, लेकिन विभाग ने अनुमंडल की बात जरूर की है, यह संभव भी नहीं हो पाएगा। मैंने बताया कि कई ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है,
शिक्षक उदाहरण दे रहे हैं ऐसे अरबल। और कहीं कहीं कई जिलों में ऐसा है कि 2 अनुमंडल है, लेकिन एक में 4 है, एक में 7 है, 8 है, तो 7 वाले 4 वाले तो 8 में घुस जाएंगे, 7 में घुस जाएंगे, लेकिन 7 8 4 में कैसे घुसेंगे? यह संभव नहीं है। तो कुछ तो कहीं ना कहीं इस तरह से करना पड़ेगा। महिला शिक्षिका जो है वह अपना तो प्रखंड छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो यह सहूलियत मिल गया है कि अपना पंचायत छोड़ देना है, तो वह तो अगल बगल में ही रह जाएंगे। जो तो पुरुष शिक्षकों के लिए तो यह पेचीदा मामला बनेगा, इसमें कठोर कुछ सुधार हो। प्रत्येक 5 साल में शिक्षकों की अनिवार्य ट्रांसफर होगी, चाहे आप ट्रांसफर करवाते हैं या वहीं रह जाते हैं, तो 5 साल में आपकी ट्रांसफर होगी। यह नियम बहुत बढ़िया, यह शिक्षक चाह भी रहे थे। वेतन मानने वाले शिक्षक, उनके बाद सक्षमता उतनी शिक्षक अंत में टीआरई 1 2 के शिक्षक वरीय होंगे। वेतनमान वाले शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उतनी शिक्षक, अंत में टीआरई शिक्षक वरीय होंगे। यह इस पॉइंट में कहा गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन लिए जाएंगे और संभवतः नजदीक के अनुमंडल या जिला में रखने का प्रयास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन से होगा। देखिए, इस एप्लीकेशन बार बार यह बातें सॉफ्टवेयर ट्रांसफर को लेकर सुनते सुनते शिक्षकों की कान पक गई, शिक्षक उब गए हैं। क्या फिर से सॉफ्टवेयर की बातें हो रही है? लटकेगी भटकेगी क्या? कुछ नहीं कहा जा सकता है। नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण के ट्रांसफर पोस्टिंग में ही होगी। यानी कि नियोजित शिक्षक कहने का तात्पर्य अभी तो सभी नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन जो सक्षमता 1 पास कर गए हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाने की बातें हो रही है। तो सक्षमता 1 के जो शिक्षक हैं उनको इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग प्रथम चरण में किया जाएगा। नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को आवेदन नहीं देने पर अपने मूल विद्यालय में बने रह सकते हैं। जो पुराने शिक्षक हैं और बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, अगर वो आवेदन नहीं देते हैं तो जो विद्यालय में उसी विद्यालय में वो बने रहेंगे। आसानांतरण के लिए आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसलिए कहने का मतलब कि इसके नीति के संबंध में औपचारिक आदेश और नियमावली को लागू करने की प्रक्रिया अलग से जारी किया जाएगा। यानी कि ये प्रक्रिया अलग से जारी किया जाएगा लागू करने के लिए। तो एक छोड़ा गया है, इसमें बदलाव संभव है, बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। तो शिक्षक जो हैं आज ठगे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं कि हमें भी यह होता कि गृह प्रखंड छोड़कर आप कहीं भी प्रखंड में जा सकते हैं। और सरकार इस बात पर, विभाग इस बात पर आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षक अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से या हमें लोगों के माध्यम से आप उठा सकते हैं। सरकार तक बातें पहुंचेगी, विभाग तक बातें पहुंचेगी और उसमें सुधार संभव होगा। तो जो भी सुधार की जरूरत है आप कमेंट करके फटाफट बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में कई वीडियो बनाएं और आपकी बात को विभाग तक पहुंचाने का काम करें। अभी तो बातें निकल कर आ रही है सामने, जो हम लोग भी समझ रहे हैं, शिक्षक बता रहे हैं, फोन करके शिक्षक से मिल रहे हैं, तो अभी ये चीज को रख रहे हैं, बता रहे हैं, जान रहे हैं। तो आप भी अपनी बातों को रखिए। क्या महिला शिक्षकों के साथ में और क्या परेशानी है, इस चीज को कमेंट में बताइए, ताकि आपके लिए हम आवाज उठा सके। तो फिर मिलते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।